पढ़ना है आज IUPAC नॉर्मल क्लेचर। तो देखो यार, जब IUPAC का कोई भी नॉर्मल क्लेचर होता है ना, तो यार उसमें अपन को जो है ना कंपाउंड की जरूरत, जैसे कि कोई भी कार्बन की चेन होगी। अब इसके लिए कुछ कुछ टर्म को याद करने पड़ेंगे, जैसे कि एक कार्बन होगा तो इसको बोलेंगे मिथ, जैसे कि दो कार्बन होगा तो इसको बोलेंगे इथ, जैसे तीन कार्बन होगा तो इसको बोलेंगे प्रॉप, जैसे चार कार्बन होगा तो उसको कहेंगे ब्यूट, जैसे पाँच कार्बन होगा उसको बोलेंगे पेंट, जैसे छः कार्बन होगा उसको बोलेंगे हेक्स, जिसको जैसे सात कार्बन होगा उसको बोलेंगे हेप्ट, जिसके आठ कार्बन होगा उसको बोलेंगे ऑक्ट, जिसके बाद 9 कार्बन होगा उसको बोलेंगे नॉन, जिसमें 10 कार्बन उसको बोलेंगे डेक, और जिसमें 11 कार्बन होंगे उसको बोलेंगे अनडेक। ठीक है, और 12 होंगे उसमें डोडेक। तो ये हमको याद करने पड़ेंगे, ये कार्बन से क्या क्या नाम दिए हुए हैं ये हमको याद करने पड़ेंगे। ये भी मैटर करता है कि कार्बन के पास कितने बॉन्ड, जैसे कि मान लो एक बॉन्ड होगा तो उसको बोलेंगे एन, जैसे कि दो बॉन्ड होगा उसको बोलेंगे इन, जैसे कि तीन बॉन्ड होगा तो इसको बोलेंगे आइन। ठीक है, और एट द सेम टाइम जैसे कि मान लो कि प्रोपेन है, ठीक है, और लास्ट में अगर अच्छा इन लिखा हो, जैसे प्रोपेन लिखा हुआ है, ठीक है, तो प्रॉप मतलब तीन कार्बन, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड एक से है तो सिंगल बॉन्ड। बाकी अब इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर लेते हैं। यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा, चार वैलेंसी होती है, तो ये एक हाइड्रोजन वैलेंसी, यहाँ पे दो बॉन्ड है ऑलरेडी, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन आ जाएंगे और यहाँ पर तीन हाइड्रोजन आ जाएंगे। ठीक है, अब एक बार हम एल्केन टेबल बना लेते हैं। तो एक बनाएंगे अपन एल्केन का, ठीक, एक बताएंगे अपन एल्कीन का, और एक बताएंगे एल्काइन का। ठीक है, तो एल्काइन का जो नॉर्मल फॉर्मूला है जो अपन ऑब्जर्व करते हैं, CnH2n+2, डेट इज CnH2n, डेट इज CnH2n-2। ठीक है, तो अब इसमें n में नंबर ऑफ कार्बन पुट करने हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि पहला है मीथेन, डेट इज METHANE, मीथेन, कार्बन का फॉर्मूला होगा नंबर 1, H1 2 2+2 4 मीथेन, तो ये हो गया CH4 ऐसे। ठीक, तो अब दूसरा इसमें ही यार ये जो है ये एल्कीन और एल्काइन है, तो इसमें जो एल्कीन में है उसमें वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि देखो कार्बन हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बना ही नहीं सकता ना भाई, तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बना ही सकता, इसलिए मीथीन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ना ही मिथाइन एग्जिस्ट करेगा। अब देखो जैसे इथेन है, CH2 2N2 हो गया और +2 यानी कि 6 हो गया, जैसे C2H6 हो गया, तो ये एग्जिस्ट करता है जैसे ऐसे H H H H H, तो इसको कंफर्म कर लेते हैं, 3 3 6 और 2, तो ये हो गया C2H6। अब नाउ मिथीन की बात की जाए तो इसमें डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि दो कार्बन मिनिमम चाहिए डबल बॉन्ड के लिए। अब हाइड्रोजन के साथ तो कार्बन बना ही नहीं सकता, इसलिए दो कार्बन मिनिमम चाहिए। ठीक है, और हाइड्रोजन डबल बॉन्ड बनाता नहीं, इसलिए दो कार्बन को मिनिमम चाहिए, जिसमें एक दो दो, तो ये हो गया आपका C2H4। ठीक है, अब इसके बाद इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड आता है, तो यहाँ पे एक H और यहाँ पे भी एक H। अब इसमें डाल के देख लो फॉर्मूला, C2 यानी कि 2 कार्बन 2 2 4 4 -2 2, तो ये हो गया हमारा इथाइन। ठीक है, ये इथेन, ये इथीन, ये इथाइन। ठीक है, अब थर्ड पे आते हैं प्रोपेन। प्रोपेन का एक बार कर लेते हैं हम लोग, 6 कार्बन तक करेंगे, क्योंकि 6 कार्बन का ही हमारे 10th में पूछा जाता है आमतौर पर, तो 6 कार्बन तक करके देखते हैं। ठीक है, प्रोपेन में अच्छा ये टेबल बना के एक बार खुद से देख लेना, बहुत हेल्प होगी इससे। H और H सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन की वैलेंसी 4 बॉन्ड होने चाहिए, इसमें एक ही था अभी, तो इधर 3 लगेंगे, इधर 2 थे तो 2 और लगेंगे, 4 होने चाहिए, इधर H इधर H इधर H, तो ये हो गया 3 3 4 5 6 7 8, तो ये 3 3 6 और 8, तो ये हो गया C3H8। अब एक बार इसको वेरीफाई कर लो इससे, तो देखो 3 पुट करोगे तुम ऊपर फॉर्मूला, 3 × 2 6 6 + 2 8, तो ये सही हो गया। ठीक है, अब इसका प्रोपीन, ठीक है, तो ये हो गया 3 कार्बन, एक में डबल बॉन्ड, इधर H, आमतौर पे हमारे में एक में ही डबल बॉन्ड मिलता है। ठीक है, 10th स्टैंडर्ड के H इधर H 3 और इधर 1, तो ये 3 4 5 6 6 और ये 3 3 2 6 सही है, तो ये C3H6 हो गया। ठीक है, अब इथाइन प्रोपाइन में 3 बॉन्ड, C H H H, यहाँ पर 4 हो गया, H एक और हो गया, तो 3 3 4, तो ये हो गया 3 और 3 2 6 2 4, तो ये 4 हो गया। ठीक है, तो C3H4 हो गया। अब अपन चले जाते हैं ब्यूटेन पे। ब्यूटाइन, ठीक, तो ब्यूटेन में 4 कार्बन आते हैं, 1 2 3 4।
अब इसमें वैलेंस सर्टिफाई को एक बॉन्ड है ऑलरेडी, 1 2 3 इधर आ जाएंगे, इधर भी एक बॉन्ड है, एक इधर भी एक बॉन्ड हो, इधर भी एक बॉन्ड है, एक इधर भी एक बॉन्ड है, एक इधर भी एक बॉन्ड आ जाएगा, एक इधर भी एक बॉन्ड, तो इधर आ जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये अगर हम बोल रहे 4H8 और 2 10, तो ये 4 फॉर्मूला से भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब ब्यूटीन बनाना है तो इसके अंदर भी 2 डबल बॉन्ड आएगा, एक डबल बॉन्ड आएगा, उसके साथ 3 कार्बन आ जाएंगे अलग से, एक कार्बन पहले उसके बाद 3 कार्बन। ठीक, तो अभी एक ही हाइड्रोजन लेगा, ये तो ऑलरेडी सेटिस्फाई होगा क्योंकि 4 बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड बना एक कम है तो यहाँ पे एक लगा देंगे, और इधर 2 2 3 और इधर एक को लगाएंगे हाइड्रोजन, इधर 2 बॉन्ड लगेंगे क्योंकि 2 ऑलरेडी है, इधर 3 लगेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 बॉन्ड हो गया। जब 4H2N होता है ना तो 8 हो गया। ठीक, अब ब्यूटाइन में 3 ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। ठीक है, अच्छे से फोकस कर लेते हैं। ब्यूटाइन में 3 बॉन्ड आ जाता है। ठीक, देखो 3 बॉन्ड आ जाता है ब्यूटाइन में। ठीक है, तो इसमें 4 कार्बन हो गए, H H H H H ऑलरेडी सर्टिफाई है, H 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 4 और 8 और 2 6, तो ये होगा 4 6। ठीक है, C4H6। ठीक है, ब्यूटाइन हो गया, ये हो गया ब्यूटाइन। ठीक, अब एक बार पेंट का देख लेते हैं, पेंटेन। तो पेंटेन के अंदर जो फॉर्मूला होता है डेट इज 5 कार्बन का, 1 2 3 4 एंड 5। अब इसमें एक हाइड्रोजन इधर लगेगा, एक हाइड्रोजन इधर लगेगा, 4 वैलेंसी हो गई, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, इधर एक हाइड्रोजन इधर, 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 और एक इधर हाइड्रोजन, एक इधर हाइड्रोजन और एक इधर हाइड्रोजन। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये हो गया 5 10 12। सही, ये फॉर्मूला से भी वेरीफाई हो गया। अब पेंटीन करो, 1 2 3 4 एंड 5, तो ये हो गया डबल बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, एक इधर एक हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन वैलेंस से सेटिस्फाई करनी है, एक इधर हाइड्रोजन, एक इधर हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये भी 5 10, और बाकायदा यही फॉर्मूला है CnH2n। ठीक है, तो वो वेरीफाई भी हो गया, 5 10 सही है। अब पेंटाइन का कर लो तुम, C ट्रिपल बॉन्ड, C 3 4 एंड 5। ठीक है, तो इधर हो गया तुम्हारा एक हाइड्रोजन आ गया, ये ऑलरेडी वेरीफाई है, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन आ गया, 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 इधर हाइड्रोजन आ गया, 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया 5 और 8, क्योंकि 2 माइनस होगा तो ये भी हो गया, पेंटाइन हो गया। अब हेक्सेन का देखते हैं, 6 हेक्साइन। ठीक है, तो अब देखो 1 2 3 4 5 6, अब इसमें हाइड्रोजन से वैलेंसी सेटिस्फाई कर दो, 2 बॉन्ड ऑलरेडी है, 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, जहाँ 2 बॉन्ड है वहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है 2, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये C6H14 भी है। अब ये होगा, पहले ऑलरेडी हम चेक करते हैं C6 और H12 होना चाहिए। अब देखो 2 बॉन्ड 3 4 5 6, 3 3 4 5 6, तो ये हो गया H, 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 3 5 7 9 10 11 12। ठीक है, अब हेक्साइन देखते हैं। हेक्साइन, ये हेक्सीन था, ये हेक्सेन है, ये हेक्सीन है, ये हेक्साइन है। ठीक है, 3 4 5 3 3 4 5। ठीक है, अब इसमें एक हाइड्रोजन, इधर भी एक हाइड्रोजन, इधर भी एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, देखिए मैं देख लेते हैं कैमरा में। ठीक है, और ये 3 4 ऑलरेडी है, एक और 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये ऑलरेडी 6 10 10, तो ये भी वेरीफाई हो गया हेक्साइन। ठीक है, अब इसके अलावा हमको कुछ स्ट्रक्चर दे रखे हैं, जैसे कि अब ये तो स्ट्रेट चेन के कार्बन है। ठीक है, तो ये ब्रांच में भी हो, जैसे कि ये स्ट्रेट चेन है, अब ये ऐसे ब्रांच में भी हो जाएंगे, जैसे कि यही कार्बन लगाओ तो चेन तो सेम है, बस ये ब्रांच फॉर्म में। ठीक है, तो यही सेम है 3 बॉन्ड कंपाउंड की चेन, वो मैंने बस अब जैसे ये 2 कार्बन लगा के मैंने फिर ऐसे कर दिया, तो ये ब्रांच फॉर्म हो गई। इसके नाम अलग अलग होते हैं, और ये इवन सर्कुलर में भी होते हैं, जैसे कि 3 कार्बन की चेन है तो ये साइक्लोप्रोपेन हो गया। तो ऐसे अलग अलग कार्बन की चेन होती है, तो ये है स्ट्रेट चेन।
ठीक है, ये है ब्रांच स्ट्रक्चर, ठीक है, और ये है साइक्लो स्ट्रक्चर, अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। इसमें बहुत प्यारा एग्जांपल आता है बेंजीन। तो बेंजीन कुछ ऐसा दिखता है, अगर मैं इसको बनाऊं, दैट इज़ H, इधर एक और कार्बन, इधर एक और कार्बन, इधर एक और कार्बन, और इधर एक कार्बन, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, और इधर एक और कार्बन 6, ठीक है। तो इसमें ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो हम एक यहाँ पे लगा देते हैं, दूसरा डबल बॉन्ड फिर यहाँ पे होगा, तीसरा डबल बॉन्ड फिर यहाँ पे होगा। अब वैलेंसी सेटिस्फाई कर दो, H है ना, तो इधर इधर 4 हो गए, इधर भी 4 हो गए, इधर 3 हो गए, एक और हाइड्रोजन लगाओ, इधर एक और हाइड्रोजन लगाओ, इधर भी सेटिस्फाई हो गया, इधर एक और हाइड्रोजन लगाओ, इधर भी सेटिस्फाई हो गया, इधर एक हाइड्रोजन। तो ये है बेंजीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये हेक्सेन है एक तरीके का, 1 2 3 4 5 6, तो ये हेक्सेन का स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का, ठीक है। तो ये है C6H6, ये याद कर लेना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा भी जाता है एग्जाम्स के अंदर, तो ये नेसेसरी है। अच्छा, तो ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन्स होते हैं, इनको हम कहते हैं, क्योंकि ये देखो, लाइक अगर ये एक स्ट्रक्चर है, उसमें डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर सिर्फ एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन लगेगा। अब इसको अगर मैं ओपन कर दूंगा, ठीक है, जैसे ही कैटलिस्ट के थ्रू होता है, H2 और पैल्डियम कैटलिस्ट के थ्रू होता है, तो यहाँ पर अभी बाद आगे चल के पढ़ेंगे, तो यहाँ पे H तो और ऐड हो सकता है हाइड्रोजन इसके अंदर। तो जिस कंपाउंड के अंदर और हाइड्रोजन ऐड हो रखे हो, ऐसे कार्बन को अपन कहते हैं अनसैचुरेटेड। और जिनमें कोई और हाइड्रोजन ऐड नहीं हो रहा, जैसे कि ये इसके अंदर अब और हाइड्रोजन ऐड नहीं होगा क्योंकि 3 है, या कोई भी और कंपाउंड नहीं होगा क्योंकि उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई है, तो उसको बोलेंगे हम सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, ये कार्बन कंपाउंड्स के सूत्र, ठीक है। तो अब इसके अलावा काफ़ी बार क्या होता है कि जैसे ये कार्बन है, इनकी जगह में कोई हाइड्रोजन हट गया, इसके जगह में कोई और आइटम लग गया, तो वो जो और आइटम लगेगा, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन हटा करके मैं Cl लगा दूँ, ठीक है, तो ये हो गया डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे Cl। तो ये Cl इसकी प्रॉपर्टी डिसाइड करेगा, उसको हेट्रो एटम कहेंगे, ठीक है। तो हेट्रो एटम हमारे पास दे रखे, एक बार उसका देख लेते हैं हम लोग स्ट्रक्चर। हेट्रो एटम्स है, देख सकते हो, पहले तो क्लोरीन ब्रोमीन का है फॉर्म्स का, तो इसमें क्लोरीन ब्रोमीन ऐसे ऐड होता है, और ऑक्सीजन का है अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका रिप्रेजेंटेशन है OH, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड O, और इसके बाद फिर कार्बन आता है, ठीक है। इधर हाइड्रोजन आता है, तो एल्डिहाइड है, और इधर कार्बन आएगा तो ये कीटोन है, और OH होगा, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये हमको याद करने पड़ेंगे, ये फंक्शन ग्रुप, और यही मेन इसकी प्रॉपर्टी डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो ये कार्बन कंपाउंड हमको याद करना जरूरी है, डिसाइड करते हैं, इसलिए इसको हम फंक्शनल ग्रुप्स भी कहते हैं। तो ये याद करना, टेबल हमको जरूरी है, याद करना पड़ेगा टेबल, रिप्रेजेंटेशन उनका नाम याद करना पड़ेगा। जैसे अल्कोहल का रिप्रेजेंटेशन OH है, जैसे एल्डिहाइड का C डबल बॉन्ड OH है, जैसे कीटोन का C डबल बॉन्ड C है, जैसे कार्बोक्सिलिक का C डबल बॉन्ड OH है। तो ये याद करना पड़ेगा आपको। अब IUPAC नॉमेनक्लेचर पे चलते हैं। नॉमेनक्लेचर माने नेमिंग, ठीक है। आइडेंटिफाई नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इन एटम, ठीक है। इन केस फंक्शन ग्रुप इज देयर, नेम विद द प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स और सफिक्स कैसे, जैसे कि एल्डिहाइड का है, तो एल्डिहाइड का जो प्रीफिक्स है दैट इज, एल्डिहाइड का जो प्रीफिक्स है, एल्डिहाइड का जो सफिक्स है, अभी 10th के लेवल पे हम लोग उसका प्रीफिक्स में जाएंगे, सफिक्स है दैट इज आल। एल्डिहाइड का है, LDL का आल है, इसका ऑल है, कीटोन का ओन है, ONE ऑन, ये 1 नहीं है, ऑन है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक का ओइक एसिड है, ये लास्ट में लगेगा, इसको सफिक्स कहते हैं। और जो पहले लगेगा, जैसे क्लोरो Cl, जैसे कि ब्रोमो, तो ये होगा प्रीफिक्स, ये पहले लगेगा कार्बन कंपाउंड की। जब हम नेमिंग करेंगे तब हम देखेंगे। दूसरा, नेम ऑफ फंक्शन ग्रुप इज टू बी गिवन बाय एज सफिक्स ऑफ फंक्शन ग्रुप बिगिन विद ओवर AEIO, जैसे कि प्रोपेन का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अभी बताऊंगा जैसे एग्जांपल में, जैसे प्रोपेन का दे रहेगा, प्रोपेन ऑन है तो ONE है, ठीक है। तो प्रोपेन ऑन में, ऑन मतलब कीटोन का ये लगा हुआ है, कीटोन का स्ट्रक्चर लगा हुआ है, इधर कार्बन है, इधर एक और कार्बन, और ये स्ट्रक्चर लगा हुआ है, तो इसमें ऑन ऐड करना है। तो यहाँ पे आमतौर पे प्रोपेन में E आता है, बट E हट जाएगा क्योंकि आगे O है। तो कोई भी EEIOU से अगर 4 हो रहा है, अगर सफिक्स जैसे कि O से हो रहा है, तो ये इसका पीछे का E हट जाएगा, मॉडिफाई डिलीट कर देंगे E को, और फिर आ जाएगा प्रोपेनॉन, जैसे कि देखो प्रोपेन प्लस ऑन है, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये बन जाएगा प्रोपेन ऑन, ये बन जाएगा, ठीक है। सैचुरेटेड कार्बन के लिए फिर अपन इन यूज़ करते हैं, जो कि मैंने बताया था कि सिंगल बॉन्ड वाले ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के लिए इन और आइन यूज़ करते हैं, ये हमको ऑलरेडी पता है। एक बार अपन IUPAC नेमिंग करके देख लेते हैं, जैसे कि 3 4, ठीक है। अब जैसे इसमें क्लोरो लगा हुआ है, ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3 4। अच्छा, इसकी वैलेंस सेटिस्फाई कर देते हैं, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन,
ठीक है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब कितने कंपाउंड है, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन, 4 कार्बन का होता है ब्यूट, और ये सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया ब्यूटेन। और क्लोरो है, क्लोरो कौन सी पोजीशन में, पहले जहाँ पर सबसे पास्ट हो सफिक्स, ये जो फंक्शनल ग्रुप हो या जो सफिक्स हो, इसको वैसे सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं, ये हो तब उसको नेमिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो ये हो गया 1 क्लोरो, और लॉन्गेस्ट चेन देखना है हमेशा, 1 क्लोरो ब्यूटेन, ये हो गया। ठीक है, अब मान लो कि C और OH इधर, और इधर Cl है, तो पहले फंक्शनल ग्रुप यहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 एंड 4 पे होगा, तो 4 क्लोरो ब्यूटेन ऑल। ठीक है, ये ब्यूटेन का हो गया। अब जैसे कि 1 2 3 4, अब इसमें जैसे H और डबल बॉन्ड O है, तो ये एल्डिहाइड है, तो ये होगा ब्यूटेन आल, लास्ट में ऐड हो जाता है आल। ठीक है, और जैसे वैसे 10th के अंदर इसके जो है ना कंपैरिजन नहीं दिखाए जाएंगे कि कौन सा ज़्यादा पावरफुल है कौन सा नहीं है, मेन हम लोग को यही याद करना क्योंकि उसमें प्रीफिक्स आ जाएगा, और फंक्शनल ग्रुप के प्रीफिक्स क्लोरो ब्रोमो इनको हेलोजन्स को छोड़ के आज तक 10th में नहीं है अभी। ठीक है, उसकी जगह पे अपन फिर अभी ये कार्बन, ठीक है, इनकी वैलेंसी सेटिस्फाई ऑब्वियसली लिखो, ये लो 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे कि एक बॉन्ड हो रखा है ऑलरेडी, इसके तो ऑलरेडी सेटिस्फाई, इसके 2 हाइड्रोजन रहेंगे। अब इसको अपन ऐसे लिखते हैं खोलने की जगह पे कंप्रेस फॉर्म में लिख सकता है CH3, जैसे 3 कार्बन थे इसमें ऊपर में, इसको मैं इसको मैं CH3 करके भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो वही लिखा है मैंने। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3 4, यहाँ से पास पड़े तो ये हो गया ब्यूटेन ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, नंबरिंग देनी पड़ेगी, जहाँ पे पास है वहाँ से नंबरिंग दो, और जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जैसे कि ये और ये है, तो ये अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चाहिए तो इसको काउंट करो 1 2 3 4। ठीक है, और वैसे ये मिथाइल है। ठीक है, वैसे 10th क्लास में इतने लेवल पे नहीं पूछता, बट कोकोमा 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, पर ये बहुत हाई लेवल का है। ठीक है, इसमें अब 10th क्लास में तो इतना नहीं पूछा, 10th क्लास में बहुत सिंपल स्ट्रक्चर और इनका आइडेंटिफिकेशन आमतौर पर यही पूछा जाता है, ऐसे कंपाउंड की नेमिंग वगैरह आमतौर पर नहीं होती। जो किताब के अंदर दे रखे उन्हीं है, जैसे कि ब्यूटेनिक एसिड का बताता हूँ, इथेनोइक एसिड का। ठीक है, तो 2 कंपाउंड होगा इथेन और ओइक एसिड, डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो और इधर कार्बन वैलेंसी सेटिस्फाई करो CH3 से। ठीक है, अब इथेन और ओइक और एसिड, इथेनोइक एसिड, तो इथेनोइक एसिड हो गया, ऑल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, सारे हो गए। अब ब्यूटेन भी हो गया, सारे हो गए, ब्यूटेन क्लोरो हो गया, ऑल हो गया, आल हो गया, और ऑन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। तो हमारे पास जितने फंक्शनल ग्रुप्स थे एक बार उनको चेक कर लेते हैं। हाँ, हेलो फॉर्म्स हो सके, अल्कोहल हो सके, एल्डिहाइड हो सके, कीटोन हो सके, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सके। अपन किसी भी कंपाउंड की आप नेमिंग कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए बताऊं तो अच्छा हाँ, ये जो है ना बाकी जो ये ऑन है, ये आल है, ये कार्बोक्सिलिक, इनकी जो है ना प्रायोरिटी ज़्यादा होती है कंपेरेटिवली विथ क्लोरोब्रोमो। क्लोरोब्रोमो को फिर तुम सब्स्टिट्यूट में करना, उनको आगे नाम लिख देना। ठीक है, और यहाँ पे OH। ठीक है, तो क्या 1 2 3 4 5 इनकी पहले नंबरिंग होती है यहाँ से। तो ये हो गया पेंट 1 ऑल और 4 क्लोरो, ये हो गया। अपन कैसे भी कंपाउंड कैसे कर, पहले तो सबसे पहले देखो, याद रखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, उसके बाद फंक्शन ग्रुप, उसके बाद प्रीफिक्स होगा, उसके बाद फिर आगे चल के क्या बोलते हैं सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कार्बन का एन इन आइल लगाएंगे। जैसे कि आप 2 कार्बन है, ठीक है, 2 कार्बन का मानो और यहाँ पे H लगा दो। ठीक है, H और यहाँ पे OH लगा दो। अब देखो, अब यहाँ से बॉन्डिंग स्टार्ट होगी 1 2। ठीक है, ये 1 2 ही H आएगा, एक ऑलरेडी 2 वैलेंसी 4 हो गई। ठीक है, हो गया इथेन हो गया। ठीक है, और OH से आल हो गया, ऑल हो गया, इथेनॉल, तो इथेनॉल हो जाएगा, ये इथेनॉल हो जाएगा, इथेनॉल। ये ई हट जाएगा क्योंकि आगे ओवल है तो इसलिए ये हट जाएगा, तो ये इथेनॉल हो गया। यहाँ पे लिखता हूँ अच्छे से, इथेनॉल। ठीक है, अब एक बार अपन वो वाला भी देख लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड का, ट्रिपल बॉन्ड और H और आगे एक और COH। ठीक है, तो यहाँ से 1 2 3। ठीक है, और ये CH2 हो गया। ठीक है, अब देखो प्रोपाइन ई हो जाएगा, और प्रोपेन ऑल, और ये पहले कार्बन पे तो ये हो गया। अब मान लो कि अगर कोई सेकंड कार्बन हो, जैसे कि ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OC। ठीक है, तो अब यहाँ पे CH3 हो गया जो सेटिस्फाई हो गया, और ये यहाँ पर CH हो गया।
ठीक है। तो अब देखो इसमें 1 2 3 4, ठीक है, तो ये ब्यूट, ठीक है, 2 1 2 यहाँ से पास वो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर है 2, और यहाँ पर अपन क्लोरो को वैसे जगह ही नहीं बची, बट अगर लगाना हो, अगर जैसे यहाँ पे क्लोरो लगा देते, ठीक है, चलो, तो ये हो गया 1 2 3 4, तो ये गया 4 क्लोरो, ठीक है, ब्यूट 2 ऑन ब्यूटेन 2 ब्यूटीन बिटवाइन 2 ऑल, ठीक है, तो ये हो गया इसका नाम। इसके बाद अपन सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन कर लेते हैं।